अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का संकेत है? चलिए समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बयान दिया, ईरान पर ऐसी बमबारी होगी जैसी पहले कभी नहीं हुई। अमेरिका ने डिएगो गार्सिया में B-2 बॉम्बर्स तैनात कर दिए हैं जो सीधे ईरान को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ये मामला इतना बड़ा क्यों हो गया? आइए पहले टाइमलाइन में थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ। 2015 में अमेरिका और कुछ अन्य देशों ने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन की जिसे ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA कहा गया। इसके तहत ईरान ने वादा किया कि वह अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करेगा और किसी भी तरह के परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। बदले में अमेरिका और अन्य देशों ने ईरान पर लगे कई आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए। लेकिन फिर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से अमेरिका को बाहर निकाल लिया। तब उन्होंने कहा ये डील अमेरिका के हित में नहीं है। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर फिर से सख्त प्रतिबंध लगा दिए। अब जब ट्रंप दोबारा सत्ता में आने की तैयारी में थे तो वो ईरान के साथ नई डील करना चाहते थे, लेकिन ईरान ने इसे ठुकरा दिया और कहा कि वो पुरानी डील पर ही बातचीत करेगा, नई शर्तें नहीं मानेगा। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, आगे क्या होगा? अगर अमेरिका और ईरान के बीच हालात और बिगड़ते हैं तो इसके कई बड़े प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहले तो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि ईरान एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। किसी भी टकराव से तेल की सप्लाई प्रभावित होगी, जिससे पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। दूसरा, शेयर बाजार गिर सकता है। किसी भी वॉर टेंशन में ग्लोबल मार्केट पर असर पड़ता है, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। इसके साथ मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ेगी। अगर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव होता है तो इसका असर अन्य देश जैसे इजराइल, सऊदी अरब और रूस पर भी पड़ सकता है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? अगर ये मामला और बिगड़ता है तो दुनिया दो हिस्सों में बंट सकती है। तो अब सवाल ये है, क्या अमेरिका और ईरान जंग की ओर बढ़ रहे हैं या फिर नया कोई समझौता हो? अगर आप इस मुद्दे पर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हम आपके लिए इस मुद्दे पर नए अपडेट्स लाते रहेंगे।